एक और जज को मशकूक खत मौसूल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खतूत भेजने वालों की तलाश। जराए के मुताबिक आज लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज को खत मिला। सीटीडी और पुलिस इदारे लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए दीगर धमकी आमेज खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। जराए के मुताबिक जजेस को भेजी गई आर्सेनिक पाउडर की मिकदार का तयन किया जा रहा है। अगर मिकदार ज्यादा हुई तो भेजा जाने वाला मवाद जहरीला होगा। सीटीडी ने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेशरफ्त से आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जजेस को लिखे गए खतूत पर सियासत से गुरेज करने की अपील। कहा, जजेस को मशकूक खतूत मिलने की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे। सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। इस मामले पर सियासत को नजदीक नहीं आने देना चाहिए। तहकीकात से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को डील कर रही है। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बनाया था। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी थी। तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई है। स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त के लिए IMF की बोर्ड मीटिंग रवा माह के आखिर में होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $3 अरब की आखिरी किस्त की अदायगी होगी। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान 19 मार्च को स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ। बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार। बुशरा बीबी को जहर देने के कोई शवाहिद नहीं। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम ने कहा, बुशरा बीबी के मेदे में अब भी जलन है। तबीयत 100% बेहतर नहीं। मजीद टेस्ट होने चाहिए। 2 माह पहले अगर कुछ था तो मैंने नहीं देखा। माजी में कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है जल्द मजीद टेस्ट की इजाजत मिलेगी। मुस्लिम लीग नून ने बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने से मुताल्लिक अफवाहों को PTI का ड्रामा करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने कहा, PTI का अवाम को बेवकूफ बनाने का एक और हरबा नाकाम हो गया। तिब्बी मुआयने में बुशरा बीबी की कोई बीमारी साबित नहीं हुई। तिब्बी मुआयने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी जाँ बहक, 2 डाकू भी हलाक। 1 जख्मी हो गया। 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मंगूपी नया नाजिमाबाद में पुलिस और डाकू में मुकाबला हुआ। मुल्जिमान की फायरिंग के जद में आकर 2 शहरी दम तोड़ गए। बफर जोन में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डाकू हलाक। लवाहिकीन का थाना तैमूरिया के सामने एहतजाज। इल्जाम लगाया कि पुलिस ने दोनों अफराद को जाली मुकाबले में मारा। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। शाराए फैसल पर मुबैना मुकाबले में पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची के इलाके बनारस अलीगढ़ में डकैती मुजाहमत पर शहरी कत्ल। हुकाम के मुताबिक मकतूल मार्केट में बर्तन सप्लाई करता था। बैंक में पैसे जमा कराकर दुकान पर बैठा था। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। माह सयाम में डकैती मुजाहमत पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 16 हो गई। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 55 अफराद कत्ल हुए। Never ever put me in a position where I have to show you how cruel and ruthless I can be. Don't test my patience. मेरे सब्र का इम्तिहान न लें। साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी ने इंस्टाग्राम पर मानी खेज स्टोरी पोस्ट कर दी। लिखा, मुझे ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी इम्कान। वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। जराए के मुताबिक रेकोडेक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुम्मतुल विदा और यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है।
जुम्मतुल विदा पर मसाजिद में आलमे इस्लाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की जाएंगी। यौमुल कुद्स की मुनासिबत से गाजा समेत फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ और मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौमुल कुद्स के मौके पर पैगाम में गाजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। जुम्मतुल विदा के पैगाम में मजीद कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम निहत्ते फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। गाजा के मामले पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होंगी। हफ्ते में 6 रोज खुलने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक सरकारी तातीलात। 5 रोज खुलने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शहरियों को इतवार की छुट्टी साथ मिलकर 5 छुट्टियां मिल गई। रमजानुल मुबारक का आखिरी हफ्ता खुशगवार बनाने के लिए बादल बरसने को तैयार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। ईद के बाद शदीद गर्मी पड़ेगी। पीडीएमए ने अप्रैल के महीने में गर्मी की शिद्दत में गैर यकीनी इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान ने कहा, दर्जा हरारत गुज़श्ता 30 साल की औसत से कुछ ज्यादा रहेगा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स के इम्कानात। पीआईए ने सऊदी अरब के लिए किरायों में 30% तक कमी कर दी। सऊदी अरब के रिहायशी और वर्क वीजा के हामिल अफराद के लिए किरायों में 30% रियायत। पीआईए ने उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में 20% तक कमी कर दी। किरायों में कमी का इत्तलाक 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रहेगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का 29 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल का इंदिया। कहा, ब्लैक मार्केट की वजह से एलपीजी 150 रुपए फी किलो महंगी हो गई। माफिया आवाम को यौमिया लाखों रुपए का टीका लगा रहा है। हुकूमत को चाहिए ब्लैक मार्केट के खिलाफ एक्शन ले। ज्यादा बिजली चोरी करने वाले फीडर्स के इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर होगी। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने खबरदार कर दिया। कहा, हमारे सिर्फ सारिफीन चोर नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर बैठे अफसर चोर हैं। इसका हल सिर्फ यही है कि हुकूमत इन कैंपेन से बाहर निकले। हम डिस्कोर्स को बड़े शफाफ तरीके से प्राइवेट सेक्टर को देंगे। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी मुंतखब। सिराजुल हक को अमीर जमात इस्लामी के इंतखाब में शिकस्त। सदर इंतखाबी कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अराकीन ने वोट में हिस्सा लिया। नए अमीर के लिए 82% वोटिंग हुई। हाफिज नईम, सिराजुल हक और लियाकत बलोच उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। 12 अप्रैल को मुल्क भर में जलसों का ऐलान करेंगे। पशीन में हमारा पहला जलसा होगा। सेनेटर शिबली फराज बोले, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया वो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डॉक्टर बाबर आवान का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। अदालत ने नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डीजी इमिग्रेशन को जैन कुरैशी को पासपोर्ट जारी करने की हिदायत। पेशावर में पीके 72 और पीके 82 के नताइज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। फॉर्म 45 के मुताबिक कामरान बंगश और महमूद जान कामयाब हुए। फॉर्म 47 में मुख्तलिफ उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। डीआरओज और आरओज ने मिली भगत से नताइज तब्दील किए। दरखास्त में मौकफ। पंजाब के सरकारी स्कूलों में कैरेक्टर बिल्डिंग क्लासेस का आगाज किया जाएगा। हर जिले के एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए तालीम और तदरीस की सहूलत मुहैया की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। जिले लेवल पर ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल कायम किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के तमाम मामलात सेंट्रल बॉडी के जरिए चलाने की तजवीज का जायजा। पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स करवाने का इत्तेफाक।
वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, ईद के बाद कराची में पिंक बस सर्विस का दूसरा फेज शुरू किया जाएगा। कराची में नए रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के लिए टिकटिंग कार्ड का इजरा होगा। लाहौर हाईकोर्ट का लाहौर की किनाल रोड पर जश्न बहारा के हवाले से लाइटिंग पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ पैसा बनाने के तरीके हैं। किनाल रोड को बदनुमा बना दिया। लाइट से गाड़ियों के ड्राइवर्स मुतासिर होते हैं। लाइट्स के बजाय PHA पौधे और दीगर कुदरती अशिया क्यों नहीं लगाता।